स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, जो भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले और 12 फरवरी के सोशल साइंस का पेपर का एग्जाम देने वाले हैं। आगे दोस्तों आप सभी के लिए वायरल पेपर जो कि आपका जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का रहने वाला है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। 100% दोस्तों आपका जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर पे तहलका मचा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए आसान से। ठीक है, कहता ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई भी अंकुश ना है। जब कोई अंकुश नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे निरंकुशवाद, यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन निरंकुशवाद। ठीक है, 2 नंबर दोस्तों पूछा है मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। मतदान मत मतलब क्या, तो वोट, वोट मतलब होता है सर मताधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वायरल दोस्तों प्रश्न है दोस्तों 100%। ठीक है, आप सभी के जो पेपर में है 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए 3 नंबर का था वास्तिल किले का पतन कब हुआ, यानी कि दोस्तों वास्तिल किले का जो पतन है कब हुआ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो फ्रांस का क्रांति हुआ। ठीक है, फ्रांस का क्रांति कब हुआ था सर। फ्रांस का क्रांति 1789 में हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई 1789। उसी समय दोस्तों बास्तिल पर जो हमला हुआ, यानी कि बास्तिल किले का पतन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1789। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों कहता है 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी। वियना सम्मेलन का मेजबानी पूछा दोस्तों 1815 में कौन दिया था, मेटरनिक ने दिया था। कौन, मेटरनिक, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, ख इसका हो जाएगा मेटरनिक जो है कि आपका मेजबानी दिया था वियना सम्मेलन का। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों पूछता है लिब्रे क्या है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, देखिए पहले समझ ले। ठीक है, भारत का मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, भारत का जो मुद्रा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं, रुपया। वैसे ही दोस्तों आपका जो फ्रांसीसी मुद्रा है, ठीक है, इसको दोस्तों फ्रांसीसी मुद्रा वाले जो लोग हैं वो अपने मुद्रा को, ठीक है, क्या कहते हैं, लिब्रे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग भारत का जो मुद्रा उसको रुपया कहते हैं, वैसे फ्रांसीसी जो मुद्रा उसको लिब्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसको हो जाएगा फ्रांसीसी मुद्रा। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। जो पहली बार राष्ट्रपिता कहे थे और आज तक गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में प्रचलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन कहा था गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। 8 नंबर कहता है गीतांजलि किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि किसकी रचना है सर जी। गीतांजलि जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसका, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कौन किया। जी हाँ, भगत सिंह। कौन, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर दोस्तों बोला है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ये तो पता है सर कि 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बना था कब, बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। आजाद भारत हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है आपके घर में एक दूध देने वाली गाय, आप इसे किस तरह का संसाधन मानेंगे। क्या आपके घर में गाय है दूध देने वाली, नहीं है, किसी के घर में हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि गाय दोस्तों क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स होने के नाते दोस्तों हम लोग कहेंगे कि एक जैव संसाधन। तो ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 12 नंबर दोस्तों बोला जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। मान की चलिए ये भूमि है, ये भूमि पर हल चला रहा है किसान। ठीक है, खेती कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कृषि योग्य भूमि है। यानी कि यहाँ पर भोजन उपलब्ध करा, यानी कि क्या भोजन उपजाया जा सकता है, फसल उगाया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए
13 नंबर दोस्तों कहता है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। तो बांगर और खादर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी या फिर बोले मृदा, ठीक है, मृदा बोले या मिट्टी बोले, ठीक है, उसका मतलब होता है मिट्टी ही। तो बांगर और खादर दोस्तों, बांगर नई प्रकार का, खादर पुरानी, तो नई और पुराने प्रकार की मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। चलिए 14 नंबर कहता है संयुक्त वन प्रबंधन के 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। तो ये दोस्तों आपका जो झारखंड का जो निचला राज्य है, ठीक है, वो आपका ओडिशा से हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर से। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर कहता है वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। वन विभाग के अनुसार बताना है, आपके अनुसार नहीं, वन विभाग के अनुसार, साफ साफ लिखा, ठीक है। तो वन विभाग के अनुसार दोस्तों आपका 1/3 जो हिस्सा है वो आपका रक्षित वन है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर कहता है भारत के 5% आपका जो धनी लोग कितने परसेंट गरीबी लोग के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं। जो 5% अमीर लोग है दोस्तों, रिच फैमिली है, ठीक है, वो दोस्तों गरीब के दोस्तों 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 5 गुना कीजिए तो 25% धन उपयोग करते हैं, उसको संसाधन उपयोग करते हैं, इसका हक मारते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन। चलिए 17 नंबर कहता है पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। अब देखिएगा पश्चिम में जो आपका पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि आपको पता है राजस्थान से एक चीज याद आता है, क्या याद आता है, रेत। रेत मतलब बोले तो बालू ही बालू। अब जहां रेत तो वहां पानी की कमी होना तय है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में अब पानी का दिक्कत नहीं है। काहे दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर वहां इंदिरा गांधी नहर से जो 12 माह यानी कि 12 महीना जल सुविधा हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 18 नंबर कहता है सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तन कर दिया है। तो सिंचाई ने दोस्तों किसे परिवर्तन किया है, आपका क्या सर, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में से सबसे पहले फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया। तो का ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर कहता है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे है। जहां पर जल 100% फिर भी वहां जल की कमी है, कैसे सर, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जाहिर सी बात है, ज्यादा जल का प्रयोग करेंगे, बाल्टी बाल्टी यूज लेंगे, ठीक है, पानी, तो वो हमेशा खत्म जल्दी होगा। चलिए 20 नंबर कहता है नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता। सर जी हम लोग साइंस में पढ़े हैं और साइंस में घुस रहे हैं कि सूर्य ग्रहण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर घ इसको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में कौन सा है। यूएनडीपी के अनुसार बताना, आपके अनुसार नहीं, ठीक है। तो यूएनडीपी के अनुसार बताना कि देश में आंकने का अधिकार जो निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रति व्यक्ति आय को माप सकते हैं, लोगों का शिक्षा का स्तर माप सकते हैं, लोगों का स्वास्थ्य अक्षर माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा और प्रयोग सभी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 22 नंबर कहता है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है। तो विश्व बैंक का विश्व के विकास अनुसार 2017 के अनुसार जो रिपोर्ट बना है कि $12,056 प्रति वर्ष होना चाहिए, ये फिर उससे अधिक, तो उस देश को कहेंगे वो समृद्ध देश है, या फिर वह देश जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो उसको निम्न आय वाला कहेंगे। और ये 100% बात सही है। तो हम लोग ग नंबर कहेंगे, क और ख दोनों सही है। नेक्स्ट 23 नंबर कहता है प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। सर जी प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। औसत मतलब पर व्यक्ति का आय यानी प्रति व्यक्ति आय। चलिए 24 नंबर कहता है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को प्रभावित करता है। यानी प्रभावित नहीं सर, परिभाषित का पर है, ठीक है। देखिए भावी पीढ़ी मतलब क्या होता है, भावी पीढ़ी मतलब होता है कि जो आपके बाल बच्चे होंगे, ठीक है, मान के चलिए आपका शादी होगा, ठीक है। अब शादी के बाद दोस्तों आपका जो है ये तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि परिभाषित करता। देखिए भावी मतलब दोस्तों जो विकास अभी हुआ है, वर्तमान में और आने वाली पीढ़ी में भी होगा, इसको कहते हैं भावी पीढ़ा। और जो कि ये जो जाता है आपका धारणीय विकास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 25 नंबर का था सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र सर, सेवा क्षेत्र क्या होता है।
क्षेत्र 3 गो होता है, क्षेत्रक 3 गो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र पूछा, तो सेवा क्षेत्र दोस्तों ये आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल है, और तृतीय क्षेत्र में शामिल है तो इसको हम लोग कहेंगे परिवहन, संचार और बैंकिंग, जो कि सेवा प्रदान करता। परिवहन सर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायता करता, तो यहाँ आप बैठे और यहाँ आपको पहुंचा दिया, तो ये परिवहन के माध्यम से पहुंचाया तो आपको सहायता मिला। संचार आपका बात यहाँ था, ये बात उठाकर यहाँ ले गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाने का ये भी सेवा किया। बैंकिंग नोट आपका बैंक में था, आप घर ले आए, तो ये भी आपका सेवा प्रदान हो गया। चलिए तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से क्या। जीडीपी मतलब दोस्तों क्या होता है, तो जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर कहता है नरेगा 2005 ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटी के लोगों के दिनों की संख्या कितनी थी। इसमें मतलब देखिए साफ दोस्तों आपको बता दिया है कि 2005 में जो नरेगा आया था, ठीक है, उसके अनुसार बताया कि आपको 100 दिन को आपका जो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 28 नंबर का था सवेतन छुट्टी का प्रबंधन किस क्षेत्र में। सवेतन मतलब कि क्या सर, आपको जो छुट्टी भी मिलेगा साथ में पैसा भी मिलेगा, ठीक है, पैसा ही पैसा। अब ऐसा कहाँ होता, तो ऐसा होता सरकारी, जिसका सरकारी नौकरी है, ठीक है, अगर वो देखिएगा छुट्टी पे फिर भी उसको पैसा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र में है। अगर आपके पिताजी, ठीक है, आपके जो पिताजी हैं वो छुट्टी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोस्तों जेक बोर्ड में पढ़ते तो ऑब्वियसली आपके फादर को जो है जॉब नहीं होगा सरकारी, ठीक है, जॉब तो होगा लेकिन प्राइवेट होगा। अब प्राइवेट जॉब है तो दोस्तों इसमें कहा जाता है कि अगर आपके पिताजी छुट्टी लेते हैं, अवकाश लेते हैं, ठीक है, अब्सेंट करते हैं, तो आपके पिताजी को दिहाड़ी या फिर मजदूरी या फिर हम कहें तो पैसा काट लिया जाता है। अब काट लिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर दोस्तों कहता है अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जहां लोग, यानी कि जब लोग क्या, अल्प बेरोजगारी वहां पाया जाता है जहां अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं तब, ठीक है। 30 नंबर उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो संबंध है वो तृतीय क्षेत्र उत्पादित करता है। तो इस प्रकार दोस्तों 30 इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को सोल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।